वेलकम बैक। डीएसआर कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश सैनी, डीएसआर डायरेक्टर। डीएसआर कंप्यूटर सेंटर गढ़मुक्तेश्वर में है। गढ़मुक्तेश्वर एक तहसील है और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंडर में आता है, जो यूपी में है। और यहाँ जो हमारा सेंटर है डीएसआर कंप्यूटर सेंटर, यहाँ की जो मान्यता है वो नाइलिट से डायरेक्ट मान्यता है, CCC और ओ लेवल की मान्यता है। और मैं ये बताने आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को कि नाइलिट ने एक बेहद ही खुशी वाला माहौल बना दिया है हम सभी स्टूडेंटों के बीच, हम सभी सेंटर डायरेक्टरों के, टीचरों के बीच। क्योंकि हमें लगता था कहीं ना कहीं कि प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कैसे कराएं, ओ लेवल और ए लेवल के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे कराएं, किस तरीके से बताएं बच्चों को कि किस तरीके से प्रैक्टिकल उनका ऑन होगा, किस तरीके से स्क्रीन आएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी टिपिकल होती जा रही थी। अब उसके लिए नाइलिट ने हमारे प्रॉब्लम को देखते हुए, बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए एक सेल्फ डेमो पोर्टल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ओ लेवल और ए लेवल के लिए उन्होंने बना कर दिया है। और उसमें सभी बच्चों के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन थे क्लियर हो चुके हैं। और सेंटर में जो भी फैकल्टी थे, फैकल्टी में कुछ फैकल्टी ऐसी भी थी कि ये किस तरीके से बताना है, तो उनके भी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। और सभी जो सेंटर डायरेक्टर हैं उनमें भी बहुत खुशी का माहौल है। इसको देखते हुए बहुत अच्छा लगा। लगता है कि सेंटर पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब एग्ज़ाम टाइप खुलता है और बच्चे बड़े ध्यान से कर रहे हैं उस चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नाइलिट को धन्यवाद कहूँगा इसके लिए। उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है। सराहनीय कदम तो नाइलिट देखो हमारे लिए उठाता ही रहते हैं। नाइलिट हर तीसरे महीने जॉब प्रोवाइड कराने के लिए ट्विटर पर डालते रहते हैं कि इंटरव्यू हैं, यहाँ इंटरव्यू हैं, यहाँ इंटरव्यू हैं। तो बस देखने की बात है, मगर नाइलिट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाता है बच्चों को जॉब दिलाने के लिए। ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल वाले बच्चों को वो बेरोजगार नहीं रहने देते हैं। और यहाँ तक कि प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जब बच्चा पास हो जाता है, सभी एग्ज़ाम पास कर लेता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और उनके क्राइटेरिया को पूरे को फुलफिल कर लेता है वो, तो उसमें उनको एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में आती है, यानी कि लड़कियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उसका। और जगह जगह और भी नाइलिट स्कीम चलाते रहते हैं, कभी कोई से क्षेत्र में, कभी कोई से क्षेत्र में। तो नाइलिट हर कदम सराहनीय होता है नाइलिट का, और हर तरीके की चीज़ों को सोच समझ कर ही नाइलिट कदम लेता है। तो मैं नाइलिट का दोबारा भी धन्यवाद करूंगा कि ये हमारे लिए उन्होंने बहुत बेहतर कदम उठाया है। और अब जो नाइलिट ने वो पोर्टल बनाया है उस पर लॉगिन कैसे करेगा बच्चा, किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर करके देखने हैं, इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ। और थैंक यू इतने के लिए। और अब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो जैसे मैं करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा, और चैनल के माध्यम से आप उसे देखकर पूरे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी उसमें होंगे वो पूरे सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। और जिस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जैसा मैंने बताया था अभी आपसे कि नाइलिट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप अपना प्रैक्टिकल किस तरीके से देना है वो पूरी तरीके से समझ जाएंगे और प्रैक्टिकल आसानी से देकर आएंगे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप 100% पास होकर ही आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ डालना स्टूडेंट नाइलिट। हम स्टूडेंट नाइलिट जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सिस्टम नाइलिट इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नाइलिट की वेबसाइट पर हम डायरेक्ट लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉपअप विंडो है वो इम्पोर्टेंट नोटिस जो देते हैं नाइलिट वाले, वो टाइम टू टाइम यहाँ अपडेट होते रहते हैं। जो भी नई जानकारी आती है वो जानकारी हमें यहाँ शो हो जाती है। तो ऊपर दिया हुआ है सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑनलाइन ओ ए लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2024 एग्जामिनेशन।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस लिंक पर, तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आप पेज पर डायरेक्ट हो जाओगे। इस डायरेक्ट वाले पेज पर आकर हमें क्या देखना है, यहाँ लिखा हुआ होगा सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑन ऑफ ऑनलाइन OA लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2024 एग्जामिनेशन। अब इसमें चार ही एग्जाम होते हैं और 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं। हर एक मॉड्यूल का प्रैक्टिकल अलग होगा। पहला जो प्रैक्टिकल होगा PR1, PR2, PR3, PR4। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क बस प्रैक्टिकल है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कोई भी अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं। मेल आईडी आपकी जो बनी हुई हो वो डाल दें। एक बार में एक लिंक पर एक ही मेल आईडी काम करेगी। दूसरी अगर मेल आईडी डालो, दोबारा अगर उसी मेल आईडी से आप लॉगिन करोगे तो उससे लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको हर एक प्रैक्टिकल के लिए दोबारा दूसरी ही ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी मेल आईडी डालेंगे। हम डालते हैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी। आप कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं, अपनी बनाकर भी डाल सकते हैं, तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। नाम डालेंगे और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम ऐसा ही विंडो ओपन होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम सेंटर। तो जानने वाले ये है कि कुछ बच्चों में ये भी था पहले, जब तक ये प्रैक्टिकल डेमो 9th वालों ने नहीं दिया था, तो बच्चे कह रहे थे कि 30 मिनट का प्रैक्टिकल होगा, 20 मिनट का होगा, कंफ्यूजन में थे। अब जब उन्होंने दिया कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 50 मिनट का होगा, साफ दिखा रखा है। क्वेश्चन 3 होंगे, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आपको, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 40 होंगे। नेटवर्क नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, आपका कोई नंबर नहीं काटा है, वो नंबर माइनस नहीं होगा। परीक्षा की अपनी 50 मिनट है। नकारात्मक अंक नहीं है, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 40 अंक का है। अभ्यर्थी को 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब एग्जाम सेंटर पर बच्चा जाता है तो एग्जाम सेंटर पर क्या होता है, कभी लाइट का इशू हो जाता है, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप जो वहाँ हेल्प के बंदे ढूंढ रहे हो, जो वहाँ स्टाफ ढूंढ रहा है, आप उनसे संपर्क करेंगे और अपने सिस्टम को ठीक करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप वो कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी आ रही है, नहीं आ रही, तो आप उसे 1-2 बार देखेंगे, उसके बाद आप संपर्क करेंगे वहाँ की फैकल्टी से, नहीं तो आपका एग्जाम का जो टाइम है वो बेकार चला जाएगा। इसके बाद इसको आप पढ़ेंगे पूरे को, और पढ़ने के बाद में आप उसे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ जाए प्रोसीड नाउ, तो आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे नाम दिखाई देगा और यहाँ पे टाइम चल रहा हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपके टेस्ट का नाम लिखा हुआ होगा, यानी कि जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा उसका यहाँ नाम लिखा हुआ आपके सामने दिखाई देगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है वो मार्क्स लिखे हुए नजर आएंगे, कितने स्टेपों में करना है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ टू 1.5। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेप हमें इतना स्पेस देना है इस पैराग्राफ की लाइनों के बीच में, लाइनों के बीच का स्पेस पूछा है उन्होंने। दूसरा है इंसर्ट हेडर नेम, तो हेडर में हम हेडर इंसर्ट करेंगे और 9 लिखेंगे उसमें, एंड फुटर है करंट डेट इन अ वर्ड फाइल। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया है उन्होंने, वर्ड लिख दिया है, नहीं तो यहाँ पे राइटर लिखना चाहिए था, कोई नहीं, वर्ड और राइटर सेम पार्टी है, तो वर्ड फाइल। अब दूसरा आगे क्या होता है, यहाँ 40 नंबर इसके लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक ऑप्शन डाउनलोड इमेज वीडियो फाइल इफ रिक्वायर्ड।
इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही इस पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ डाउनलोड होकर आ जाएगी। आप वहाँ से इमेज लेनी है या ऑडियो वीडियो फाइल लेनी है तो यहाँ से आप इंसर्ट अपनी फाइल में कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने एडवांस में ये दे दिया है। नीचे उन्होंने राइटर का प्रीव्यू दिया है पूरा कि राइटर इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए दो बटन मिले हैं हमें, जूम आउट, जूम इन। जैसे ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेक्स्ट कर सकते हैं मगर एंड नहीं करना है। एंड करोगे तो एंड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप फेल हो जाएंगे इस कंडीशन में। किसी कंडीशन में आपको एंड नहीं करना, जब आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तभी आपको एंड करना है। दूसरा, जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे पहला और आपने देखा कि पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है तो आप सेव करेंगे। सेव करना ना भूलें। सेव अगर करोगे तो फाइनल सबमिट होगा, सेव नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अब यहाँ कनेक्टिविटी डाउन हो गई, अब ऐसे वहां भी हो सकती है, ठीक है। देखने के लिए मिल गया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। गलती हुई मगर गलती से कुछ सीखने को मिला, ठीक है। ऐसी गलती तो होती है तो अच्छा रहता है क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिला कि ऐसा वहां भी हो सकता है। अपने आप आ जाए, रीडायरेक्ट हो जाए एग्जाम तो ठीक है, नहीं हो तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे वहाँ की फैकल्टी से, ठीक है। इसके बाद देखो ये पैराग्राफ है, लिखने में टाइम लगेगा थोड़ा। अब मैं दूसरी जगह से ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। कोई पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले लूँगा और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं MS वर्ड खोल देता हूँ। MS वर्ड मैंने ओपन किया और यहाँ से एक पैराग्राफ उठा लूँगा। मैं ये पैराग्राफ उठाऊंगा, यहाँ से पैराग्राफ उठाया और यहाँ जूम इन कर लूँगा। जूम इन यानी कि अब हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद ये सेंटर से लिखा जा रही है, हम लेफ्ट से कर लेंगे और जो हम यहाँ पे अपने पैराग्राफ को लिख देंगे वो पैराग्राफ हमने लिख लिया। पहला जो स्टेप था इसमें हम सेलेक्ट करेंगे पूरे को और लाइन स्पेसिंग करेंगे। अब हमें ये देखना है कि लाइन स्पेसिंग कहाँ है। तो लाइन स्पेसिंग हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा लाइन स्पेसिंग। ये वाला जो ऑप्शन होगा होम टैब में, जहाँ पैराग्राफ टैब होता है उसी में मिलेगा आपको लाइन स्पेसिंग। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्वेश्चन में कहा है कि लाइन, पैराग्राफ में जो लाइन है इनके बीच में 1.5 का स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका पहला पॉइंट फाइनल हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ क्लिक किया, सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ क्लिक करके फाइनल किया। तो आप स्टेप लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्टेप लिखने में एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा स्टेप लिख के गया है। तो स्टेप लिखने में ज़्यादा में टाइम नहीं लगा रहा, मैं बस यही लिखता हूँ कि जैसे फर्स्ट स्टेप डालेंगे, फर्स्ट स्टेप ओपन लिब्रे राइटर एंड 1 मिनट। कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है यहाँ की और रिडायरेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी रिडायरेक्ट हो जाता है, हो गया है। तो आफ्टर दैट क्लिक हो गया एंड देन क्लिक लाइन स्पेसिंग, एंड देन क्लिक 1.5 ऑप्शन। ये स्टेप इस तरीके से आपको लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना है, फिर हमें जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन इधर छूट जाते हैं जैसे, तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। इधर के ऑप्शन अगर खोल दें तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड में इधर उधर करने के लिए ये इंडिकेट मिला हुआ है आपको, तो इससे इंडिकेट आप हो रहे हैं तो इसे इधर उधर करके देख सकते हैं।
हम जूम आउट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन देखना। एक पॉइंट क्लियर हो गया। इंसर्ट हेडर नेम 9 एंड फुटर हैव करंट डेट इन अवर। फिर जाएंगे तो हेडर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के लिए हमें इंसर्ट पे जाना होगा, इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद हमें हेडर मिलेगा, तो हम हेडर पे क्लिक कर देंगे। हेडर एरिया ये आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिख दिया। हम 9 को सेलेक्ट कर लेंगे लिखे हुए को, और इसके बाद हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप इसे सेंटर पे ले सकते हैं, और सेंटर पे लेने के बाद बोल्ड कर देंगे थोड़ा, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन उन्होंने लिया है कि फुटर में क्या इंसर्ट करना है, डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और फिर फुटर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करेंगे। अब डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए आप देखेंगे लेआउट में देख सकते हैं है या नहीं। रेफरेंस में आपको फील्ड मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप डेट डाल सकते हैं, तो डेट इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब फील्ड में जाएंगे, यहाँ फील्ड में भी जा सकते हैं। फील्ड में जाने के बाद आप यहाँ से टाइम ले लेंगे, टाइम, ठीक है। तो टाइम फिक्स करना है या वेरिएबल में लेना है वो आपकी मर्जी है, तो फिक्स कर सकते हैं आप। फिक्स वाला टाइम हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस पे लेके देखते हैं, ऊपर नीचे इंसर्ट किया और फिर उसको अभी कई बार कर दिया, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये कई बार हो गया, वहाँ दिखाई नहीं दिया, तो हम दोबारा आ सकते हैं। कंट्रोल जेड भी काम करेगा इसमें, ये नहीं कंट्रोल जेड काम ना करे, तो इसमें कंट्रोल जेड भी आपका काम करेगा। अब हम इसे थोड़ा इधर ले लेंगे, जो टाइम है टाइम को इधर ले लेंगे। ध्यान रखें जब सेलेक्ट होगा तो सेलेक्ट करे हुए काम को जब आप स्प्लिट करोगे तो वो गायब हो जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा इधर करेंगे, और अगर आप डेट करंट डेट को भी थोड़ा इधर लाना चाहते हैं मिल जाएगा। तो ये हेडर एंड फुटर वाला काम फाइनल हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपका फुल हो गया, फाइनल हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, 40 नंबर आपके तैयार हो गए। इसके बाद आपको जैसे ही बैक जाना, तो बैक आप जब जाएंगे जब आप पहले सेव कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका सेव हो गया, ठीक है। अब हम जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद ये क्वेश्चन हमने सबमिट कर दिया है, और इसका आंसर बिल्कुल सटीक कर दिया है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ था वो हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिए हैं, और आप नीचे स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं, जैसे पहला स्टेप मैंने लिख के दिखाया है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट ए स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि एक स्लाइड बनानी है आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर। अब देखो स्टेप जब आप लिखोगे तो जो क्वेश्चन में स्टेप पूछ रहा है उन्हीं को स्टेप बना दीजिएगा आप नीचे। जैसे सबसे पहले पूछा है कि क्रिएट अ स्लाइड, तो स्लाइड कहाँ बनेगी, इम्प्रेस पर। तो सबसे पहला स्टेप होगा ओपन, फर्स्ट स्टेप ओपन लिब्रे इम्प्रेस। आफ्टर दैट आप स्लाइड, दूसरा जो टॉपिक लोगे आप, इंसर्ट ए क्लिप आर्ट ऑफ कंप्यूटर इन द फाइल यूजिंग क्लिप आर्ट ऑप्शन, यानी कि स्लाइड में क्लिप आर्ट लगानी है कंप्यूटर में, ठीक है, और स्लाइड क्लिप आर्ट ऑप्शन से। तो दूसरा है ड्रॉ ए स्टार यूजिंग शेप ऑप्शन, तो शेप ऑप्शन होते हैं, वहां से आप स्टार बना सकते हैं, इजी है वो। ड्रॉ ए फिगर यूजिंग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन एंड ऐड सम टेक्स्ट इन द फिगर, यानी कि एक स्मार्ट आर्ट होता है, बता रखा है बच्चों को, पता है, जो क्लासेस देते हैं रेगुलर उनको सब पता है इसके बारे में। स्मार्ट आर्ट बनाने के बाद में आर्ट के अंदर जैसे टेक्स्ट बॉक्स में लिखाई होती है, ऐसी स्मार्ट आर्ट में लिखाई हो जाती है, तो उसी को लिखने के लिए बोला है कि फिगर में आप लिखें, कुछ लिखकर भी लिखें। तो इंसर्ट डेट एंड टाइम यूजिंग डेट एंड टाइम ऑप्शन, यानी कि इंसर्ट भी करना, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करनी है उसी स्लाइड में हमें, कौन से ऑप्शन से, डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन से। यूजिंग वर्ड आर्ट राइट द फॉलोइंग, देखो वर्ड आर्ट लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है, इसमें होता है फॉन्ट वर्क, तो फॉन्ट वर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी को कहते हैं। तो उस रूप में हम वेलकम 2023 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, सॉरी 2023। यूज एनी स्टाइल यू विश एंड गिव, इन्होंने कोई पार्टिकुलर स्टाइल नहीं बताया कि ये वाला स्टाइल लेना, इन्होंने कहा कि अपनी तरफ से आप कोई भी स्टाइल चुन सकते हैं जिस
इसका साइज 20 होना चाहिए, ठीक है, 20 पॉइंट्स में साइज होना चाहिए। तो यहाँ से क्योंकि हमें एक शेप लेनी है तो आप यहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं, पहले भी हमने फाइल डाउनलोड कर ली है। तो हम चलते हैं सीधे सीधे कि सॉल्व कैसे किया जाए क्वेश्चन। तो सॉल्व करने के लिए हम फिर जूम इन पर जाएंगे, जूम इन पर गए, यहाँ पे ये डायलॉग देखिए, ये प्लेस होल्डर होते हैं, एक प्लेस होल्डर ये है, एक प्लेस होल्डर ये है। प्लेस होल्डर का इसमें कोई रोल नहीं पूछा है, उन्होंने कंप्यूटर जो क्लिप आर्ट है उसे ऐड करने के लिए बोला है और एक स्टार ऐड करने के लिए बोला है और क्लिप जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनी थी उसे इंसर्ट करने के लिए बोला है। तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसके लिए पूछा ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लाइड हमारी तैयार हो गई। स्लाइड में हमें क्या लेना है, ये देखिए जो क्वेश्चन पहला है उन्होंने कहा है क्लिप आर्ट, एक क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है। तो हम देखेंगे कि क्लिप आर्ट है या नहीं, क्लिप आर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो यहाँ लेआउट में देखते हैं, इंसर्ट में भी नहीं है, रिव्यू में भी नहीं, फॉर्मेट में भी नहीं है, व्यू में भी। तो सीधे सीधे हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट। अब इमेज पे जैसे जाएंगे तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जैसे खुली हुई, तो डाउनलोड में देख लेंगे आप, कोई फाइल अगर होगी तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं भी यहाँ नहीं आई है, अभी हम देखते हैं वो डाउनलोड होकर कहाँ गया, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये डाउनलोड हो गया था, इसे हम ओपन विथ फोल्डर कर लेंगे। यहाँ से जिस फोल्डर में ये गया है वहाँ से हम ओपन कर लेंगे, रीडायरेक्ट कर सकते हैं आप, एक्सट्रैक्ट ऑन करके आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद ये फाइल हमारी यहाँ आ जाएगी। इसे आप कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर भी ले जा सकते हो, कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले जा सकते हो और आप वहाँ इसे पेस्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और पहले भी है, इसमें पहले भी है फाइल। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ से उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर लैपटॉप, तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। कॉपी करके हम अपने पेज पर जाएंगे, दोबारा स्लाइड पर जूम इन करेंगे और स्लाइड पर आने के बाद ये पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, तो यहाँ आपको दिखाई देगा जो हमने कॉपी किया है वो वाला ऑप्शन, ठीक है। इसे छोटा कर लेंगे पहले इस तरीके से, जहाँ भी एडजस्ट करना है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई उन्हें पार्टिकुलर जगह नहीं होता है कि कहाँ एडजस्ट करना है, वो आप जहाँ एडजस्ट करना चाहें वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्लियर हो चुका है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बार जूम आउट करेंगे, देखो जूम इन जूम आउट करने का बहुत थोड़ा सा ऑप्शन लग रहा है इसमें। दूसरा है ड्रॉ ए स्टार यूजिंग शेप ऑप्शन, ड्रॉ ए स्टार यूजिंग शेप ऑप्शन। अब शेप वाले ऑप्शन में जाना है और एक स्टार लेना है, जूम इन करेंगे। अब हमें शेप कहाँ मिलेगी, देखो होम पर क्लिक किया हमने और शेप से यहाँ दिखाई देगी। तो अब हम एक स्टार इसमें से ले लेंगे, स्टार लेंगे, ये स्टार है आपका, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और हमने स्टार बनाया। तो छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये आप जैसा दिखाना चाहें वैसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कनेक्टिविटी डाउन, कोई अभी रिडायरेक्ट हो जाएगा वो पेज पर, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा ये अब हमें क्या करना है, दो ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं, हमें फिर जूम आउट करके तीसरा ऑप्शन देखना है कि क्या है। ड्रॉ ए फिगर यूजिंग स्मार्ट आर्ट। देखो स्मार्ट आर्ट हम ऐड करेंगे, अगर स्मार्ट आर्ट पहले देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ तो कहीं नहीं है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट में देखते हैं तो इंसर्ट में भी स्मार्ट आर्ट हमें नहीं मिल रहा है ना। तब हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पूरे में, अगर कहीं होगा तो हम वहाँ से ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। आगे पीछे हो सकता है, नहीं है, चलिए कोई नहीं। इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद में अब स्मार्ट आर्ट, यहाँ से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ये लिया और ये हम यहाँ बना दिया, ओके, ये ले लिया ये। और स्मार्ट आर्ट बनाने के बाद एक और ऑप्शन लेंगे हम यहीं से, जिससे अच्छा लगे कि यहाँ कुछ बनाया गया है।
ओके, तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट अगर नहीं है उसमें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। और दूसरा, अब इस पे आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद में आप इस पे लिख दोगे, यहाँ अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ नाम लिख सकते हो, यहाँ अपना जो आपका कोर्स है वो लिख सकते हो, ठीक है। और अगर नाम ना लिखना चाहो तो आप यहाँ नाइट लिख दो, ठीक है। तो ये आपके क्या क्वेश्चन क्लियर हुए, और ये 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके। इंसर्ट डेट एंड टाइम यूजिंग डेट एंड टाइम ऑप्शन। अब इंसर्ट डेट एंड टाइम करेंगे, फिर हम जूम इन करेंगे। अब इंसर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। तो हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और डेट ये है, एक तो होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। देखो फिक्स होता है जो आपने डाल दिया वही रहेगा, वेरिएबल होता है चेंज हो जाना, डेट के चेंज हो जाने पर वो चेंज हो जाएगा। ऐसे टाइम फिक्स है और एक वेरिएबल है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, इच्छा है आप जो भी आप लेना चाहें। जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया डेट पे, तो डेट यहाँ आ गई, तो आप एरो की से आप नीचे लेके आ सकते हो इसे, जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है डेट एंड टाइम वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने ये एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके, मैं ये मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे और टाइम देखेंगे, टाइम हमने इंसर्ट किया, अब टाइम भी हम एरो की से नीचे ले आएंगे, इस तरीके से नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे। जैसे ही हम जहाँ हमें सेट करना है वहाँ पे सेट कर देंगे इसे, ये यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ठीक। ये ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। फिर हम जूम आउट करते हैं, देखते हैं नीचे कौन सा ऑप्शन है, यूजिंग वर्ड आर्ट, यानी कि वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे डिजाइनिंग होते हैं, तो हम लिखेंगे वेलकम 2023। तो अब वर्ड आर्ट का ऑप्शन कौन सा है, अब देखिएगा जूमिंग करेंगे हम। अब यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और फॉन्ट वर्क, फॉन्ट वर्क ही वर्ड आर्ट होता है, ये ध्यान रखना। एमएस वर्ड जो होता है, एमएस ऑफिस जो होता है उसमें वर्ड आर्ट होता है, और जो लिब्रे कैल्क है वो लिब्रे ऑफिस है उसमें क्या होता है, फॉन्ट वर्क। तो हम फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट वर्क पे क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हो, कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा स्टाइल लेना है, तो हम कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया और हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और जो हमें लिखना है यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि वेलकम 2023, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे उठाकर ले जा सकते हैं इधर उधर, और ऐसे हम कहीं भी इसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटली पूरा हो चुका है, ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे एडजस्ट करोगे इसे अच्छे से ऐसे लगा दें, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और क्लियर होने पे आपको इसे सेव जरूर करना, सेव नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा और आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हम यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, ये क्वेश्चन भी आपका सेव होगा। तो अब आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है कैल्क का। कैल्क में इसमें दिया है क्रिएट द फॉलोइंग वर्कशीट एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें कुछ फिगर दिए हैं, नाम दिए हैं, फोन नंबर दिए हैं और फ्लोर दिया है, ऑफिस है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी दी हुई हैं, इसमें क्या करना है, इसमें देखो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं बनी बनाई चार्ट इसमें ले लेता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क की बार बार प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको कैल्क में लेके चलता हूँ, पूरी फिगर ये बना देता हूँ मैं कैल्क में, और मैंने पहले ही बना के रख रखी है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और अगर पहले नहीं बना हुआ साथ के साथ बना हुआ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। तो हम चलते हैं कैल्क पर, ये सारा डाटा वहीं पर हम ले चलते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है, ये बार बार सर्वर पर शायद लोड है, बच्चे देख रहे होंगे कर करके। एक दो बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी बड़ी मात्रा में एग्ज़ाम है, तो सर्वर पर लोड आ रहा है बार बार, इस वजह से नोट कनेक्टिविटी दिखा रहा है। तो हम चलते हैं कैल्क की तरफ।
यहाँ हैं वही आपके मैंने वहाँ पे ऑप्शन भी ले लिए हैं, क्या क्या करके दिखाना है, और सेम टू सेम ऐसे ही मैंने चार्ट बना दिए हैं यहाँ पे। अब इसमें पूछे हैं पाँच ऑप्शन हमें करके दिखाने हैं, तो हम 5 तरीके से ही इसके क्वेश्चन को, जैसा मैं कर रहा हूँ, देखिए चीज़ को आसान बनाएंगे तो आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, और अगर इजी तरीके से सॉल्व हो जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो हम बहुत ही इजी वाले स्टेप को कनेक्ट करेंगे, और इजी तरीका क्या है, 5 स्टेप हैं, तो 5 ही हमें 5 तरीके से इसे बांट देना होगा। पहला, दूसरा स्टेप हम इस पे करेंगे, तीसरा स्टेप हम इस पे करेंगे, चौथा स्टेप हम इस पे करेंगे, 5वां स्टेप हम इस पे करेंगे। ठीक है, आप बीच बीच में यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 भी डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो पहले स्टेप में ये कह रहा है टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन whose नेम स्टार्ट विद ए, जिसका नेम ए से स्टार्ट नहीं है उनको आपको तलाश करना है। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है, फिल्टर। तो हम फिल्टर पे देख लेंगे कि फिल्टर कहाँ है, ये वाला जो ऑटो फिल्टर है, ये ऑटो फिल्टर लग जाएगा। और हमें क्या देखना है, हम यहाँ जाएंगे और जिसमें 2 वाला ऑप्शन हम देखेंगे, अभी दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ए वाले ऑप्शन जिसमें ए नाम ना हो, तो हम फिल्टर लगाकर इसे छांट देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ जाएंगे और यहाँ से ये हटा लेंगे हम पहले, और हम इन दोनों पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इनमें ए स्टार्टिंग में नहीं है, ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब दूसरा स्टेप जो है वो है आपका, बताते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड स्टेप है आपका टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस ऑफ फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 एंड 40। ठीक है, तो इसे हम यूज करते हैं इस वाले में, अभी करते हैं इसको। ये सारा ऑटो फिल्टर लगाकर ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ना नहीं है आपको। अब हम यहाँ लगाएंगे अपना फिल्टर, ऑटो फिल्टर इस पर लगाएंगे। अब जो कह रहा है वो कह रहा है कि टू डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले पे ये 11वें नंबर का और 14वें नंबर का जो ऑफिस है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम ऑफिस वाले पर जाएंगे और यहाँ से सभी को हटा लेंगे और 11 नंबर और 14 नंबर वाले पे हम ओके कर देंगे। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के आपका डाटा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आते हैं तीसरे पे। तीसरे में ये कह रहा है, क्वेश्चन जो है ये कहा है इन्होंने, टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4, यानी कि 2 और 4 के बीच का क्या है इसमें, तो 2 और 4 के बीच का, तो 4 तो इसमें है, 3 है, तो 4 के बीच का है आपका 1। तो हम इसे क्या करेंगे, ऑटो फिल्टर लगाएंगे। ऑटो फिल्टर हमने लगा दिया। ऑटो फिल्टर लगाने के बाद में हमें फ्लोर पर जाना है। इसमें फ्लोर पर जाने पर आपको कहाँ जाना है, एक आएगा स्टैंडर्ड फिल्टर। स्टैंडर्ड फिल्टर, अब स्टैंडर्ड फिल्टर में क्या करना है, हमें ये देखना है कि फ्लोर वाला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है वहाँ पे। आप डायरेक्टली इसके बिना भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1 हटा देना है, क्योंकि 2 और 4 में ये 1 हटा देना है, 1 हटाना है, 1 आपको हटाना है, 2 और 3 पर आपको रखना है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 1 इसमें से हट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक ये हो गया। मैंने कहा था ना, जितना आप आंसर को इजी बनाएंगे उतना आप अच्छा रहेगा, जल्दी होगा और अच्छा हो जाएगा। और भी हम फॉर्मूला के द्वारा क्या कहते हैं, ये इस स्टैंडर्ड फिल्टर से भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फिल्टर भी आप लगा सकते हैं इसमें। टू
abstract name and office for person of admin department, यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट जो है उसमें हम देखते हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है एडमिन डिपार्टमेंट के लिए। चौथा नंबर है आपका शायद एडमिन डिपार्टमेंट टू एब्स्ट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट को आप देख लेंगे यहाँ से। अब हो जाएंगे हम एडमिन में, डिपार्टमेंट में जाएंगे क्योंकि हमें एडमिन चाहिए बस, तो आप एडमिन पे क्लिक कर दो। नॉर्मली ये आपका ना फॉर्मूला लगाना पड़ा है ना कुछ लगाना पड़ा है। पहला ऑप्शन यहाँ क्लियर कर दिया था, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ क्लियर हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब आता है आपका चौथा ऑप्शन कैसे क्लियर होगा। इसमें भी आप सब कुछ ऑटो फिल्टर लग के आपका हो रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी हो गया है। टू एब्स्ट्रैक्ट नेम एडमिन, इसमें चौथा मैं देख लेता हूँ, उसमें मिस्टेक होगी, ऊपर तो देखते हैं। अब आता है सैलरी। सैलरी क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन, देखो 8000 से ऊपर की सैलरी वाले इसमें शो होने चाहिए, ये कह रहे हैं। तो आसानी से आप इस पे फिल्टर लगाइए यहाँ पे और सैलरी वाले पे आप जाएंगे, और क्योंकि हमें 8000 से ऊपर की लेंगे तो 8000 को हम यहाँ से हटा लेंगे, 8000 को हटा देंगे यहाँ से। 8000 से ऊपर की सैलरी वाले कितने हैं वो देखना है हमें, हम ओके कर देंगे। ये 8000 से ऊपर की सैलरी वाले जो भी हैं नाम से ही उनका डाटा आ चुका है। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला ऐड करने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ये हो रहा है आपके ऑटो फिल्टर लगा के, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप पे ये तीनों क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर करा दिए हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप पूरी मतलब हेजिटेशन नहीं लेके जाना है, आपको हेजिटेट नहीं होना है एग्जाम देते टाइम। ये मेरा आपसे कहना है कि आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाएं, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में मैं करके आया हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को भी बताना और स्टूडेंटों के पास शेयर कर सकते हो, जिससे जिस भी स्टूडेंट का भला हो सके आप आगे भी इसे शेयर कर सकते हो, अपने सोशल मीडियाओं पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।